ये बात तब की है जब मैं 15 साल का था और पॉकेट मनी कमाने के लिए छोटे मोटे काम ढूंढ रहा था। एक दिन मुझे किसी ऑनलाइन साइट पर एक ऐड दिखा। एक महिला को अपनी 6 साल की बेटी पायल के लिए सिर्फ एक रात के लिए एक केयर टेकर की जरूरत थी। महिला ने बताया कि उसकी नाइट शिफ्ट है और जब मैं घर पहुंचूंगा तो बच्ची सो चुकी होगी। काम बहुत आसान था और सिर्फ एक रात के बदले वो 5,000 रुपए देने को तैयार थी। एक 15 साल के बच्चे के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। मेरी मम्मी ने खुद उस महिला से फोन पर बात की। महिला बहुत तमीज से और नॉर्मल होकर बात कर रही थी, इसलिए मम्मी भी मान गई। अगली रात करीब 9:30 बजे पापा ने मुझे उस एड्रेस पर छोड़ दिया। वह घर शहर के एक बिल्कुल सुनसान कोने में था, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और अंधेरा था। महिला ने पहले ही कह दिया था कि वह काम पर निकल चुकी होगी, इसलिए उसने घर की चाबी बाहर गमले के नीचे छुपा दी थी। मैंने चाबी निकाली, ताला खोला और घर के अंदर चला गया। अंदर जाते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया। पूरा घर बिल्कुल शांत था, मानो कोई कब्रिस्तान हो। हॉल में बच्चों के कुछ खिलौने और स्कूल का बैग रखा था। मैंने सोचा, चलो एक बार पूरा घर देख लेता हूँ ताकि लेआउट समझ आ जाए। मैं जैसे ही ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर में पहुंचा, मेरी नजर दाहिनी तरफ के एक कमरे पर पड़ी थी। दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर मेरे पैर जम गए। कमरे के अंदर एक अनजान आदमी खड़ा था। वह खिड़की के कांच से सटकर बाहर घने अंधेरे में घूर रहा था। बाहर देखने लायक कुछ भी नहीं था, फिर भी वह टकटकी लगाए खड़ा था। मैंने डरते डरते पूछा, भैया आप कौन हो? मेरे बोलते ही वह धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब, डरावनी और चौड़ी मुस्कान थी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे घूरता रहा। मैंने तुरंत पीछे हटकर उस महिला को फोन लगाया। महिला ने पहले तो अनजान बनने की एक्टिंग की, फिर अचानक हंसते हुए बोली, मैं बताना भूल गई थी। अरे हाँ, वो मेरे बड़े भैया हैं। उन्हें भूलने की बीमारी डेंशिया है और वो रात में ऐसे ही उठकर टहलते हैं। तुम डरो मत, वो किसी को कुछ नहीं कहते। मुझे ये बात हजम नहीं हुई। अगर कोई ऐसा मरीज घर में था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? खैर, मैं हिम्मत जुटाकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में मेरी नजर फ्रिज पर लगी बच्चों की ड्राइंग्स और वहां रखे स्कूल बैग पर पड़ी। मैंने गौर किया कि उन पर धूल की एक मोटी परत जमी थी और कागज पीले पड़ चुके थे। अचानक मेरा दिमाग ठनका। उस पूरे घर में एक भी चीज ऐसी नहीं थी जिससे लगे कि वहां कोई 6 साल की बच्ची अभी रहती है। वो सब सामान बरसों पुराना था, वहां कोई बच्ची थी ही नहीं। तभी मुझे लगा कि पीछे कोई है। मैंने मुड़कर देखा तो वही टूटा दांत वाला आदमी गलियारे के दूसरे कोने पर खड़ा था। वो इतनी शांति से मेरे पीछे आ गया था कि मुझे उसके कदमों की आहट तक नहीं आई। वह फिर से मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। मैं भागकर गेस्ट रूम में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। पर दिक्कत ये थी कि उस दरवाजे का लॉक ही नहीं था। मैंने कांपते हाथों से मम्मी को फोन किया और रोते हुए सब सच बता दिया। मम्मी भी डर गईं और बोली, तू वहीं रुक, पापा और मैं गाड़ी लेकर 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। तभी कमरे के बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। टप टप टप। कोई आया और मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर आकर खड़ा हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे उसकी सांसों की आवाज आ रही थी। मैंने उस महिला को फिर फोन मिलाया, पर इस बार उसने फोन काट दिया। अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से 2 इंच खुला। बाहर पूरा अंधेरा था, इसलिए मुझे कोई दिखा नहीं, बस दरवाजा खुला का खुला रह गया। अब मेरा सब्र जवाब दे चुका था। मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं यहां रुका तो जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने बिना आवाज किए खिड़की खोली, उसका नेट तोड़ा और पहली मंजिल की खिड़की से नीचे बगीचे की झाड़ियों में छलांग लगा दी। पैर में मोच आई, पर मैं बिना पीछे देखे सीधे मेन रोड की तरफ पागलों की तरह भागा। मैं घर से काफी दूर आ चुका था और हाँफ रहा था। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज टोन बजी। मैंने स्क्रीन देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
वह उसी महिला का मैसेज था जिसमें लिखा था, तुम खिड़की से कूदकर कहां भाग रहे हो? भाई साहब, मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया और कहा कि घर के सामने मत आना, आगे चौराहे पर मिलो। मम्मी पापा जैसे ही गाड़ी लेकर आए और हमने सीधे पुलिस स्टेशन का रुख किया। बाद में जब पुलिस उस घर पर गई तो वहां ताला लटका था और वो दोनों गायब थे। मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो आदमी कौन था, पर उस रात के बाद से मैंने अनजान लोगों के घरों में काम करना हमेशा के लिए छोड़ दिया।